बेटी की शादी के नाम पर होमगार्ड के जवान ने लिए पैसे वापस करने के बजाय दे रहा धमकी। ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के वर्वत सेना वार्ड संख्या 38 निवासी निकी देवी पति दिनेश मिश्रा से एसपी ऑफिस में कार्यरत होमगार्ड जमदार ठाकुर के द्वारा निकी देवी के 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी का झांसा देकर 3 लाख रुपये स्टाफ बनाकर लिया। तुम्हारे घर में कोई लड़की नहीं है, शादी करने के लिए जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे की तो हम तुम्हें रिटर्न कर देंगे। हम एसपी साहब के पास रहते हैं, हम अपनी बेटी की शादी के बाद पैसा लौटा देंगे। लेकिन जब निकी देवी अपना पैसा के लिए जमदार ठाकुर के घर पैसे मांगने गई तो जमदार ठाकुर निकी देवी और निकी देवी के 14 वर्षीय पुत्र आदित्य मिश्रा से मारपीट किया और दोनों माँ बेटी को धमकाते हुए बोला, हम एसपी साहब के पास रहते हैं, धाउस दिखाकर इन्हें झूठे केस में फंसा देने का जाल बुन रहे हैं। पैसे मिलने की जगह मारपीट कर घायल दंपति बेतिया मुस्ताफिल टाउन थाना में एफआईआर भी किया, लेकिन कार्यवाही न के बराबर है। एसआई राजीव शर्मा के हाथ केस मिला है। वह कार्यवाही में पीड़ित निकी देवी से बोले कि पैसा देते वक्त आपने जो स्टाफ बनाया है, इस शख्स पर आपका पैसा आपके पास वह चल कर देगा। जबकि डरी सहसी अभी पीड़ित नरकटियागंज अपने मायके में अपने बच्चों के साथ रह रही है। इंसाफ के लिए डीजीपी आईजी एसपी साहब से लेकर न्यायालय और मुख्यमंत्री से अपने परिवार की सुरक्षा एवं जमदार ठाकुर को दिए हुए पैसे की वापसी के लिए गुहार लगाया है। बताते चले कि पीड़ित का निजी आवास से जमदार ठाकुर का घर महज आधे किलोमीटर की दूरी पर है। क्या मामला है? आपने कॉन्फ्रेंस किया है अपने आवास से? मेरी बहन निकी देवी के साथ धोखाधड़ी का मामला किया गया है। बेतिया पश्चिमी चंपारण एसपी साहब के ऑफिस में कार्यरत होमगार्ड के सिपाही जमदार ठाकुर द्वारा 3 लाख रुपए ले लिया गया 2019 में मेरी बहन से, और अपनी बेटी की शादी के एवज में ले ली। चूँकि घरेलू थे, अपना पुराना परिचय का हवाला देते हुए ले लिए कि शादी हो जाएगी, मैं पैसा रिटर्न कर दूंगा। उन्होंने आज तक 19 के बाद आज 2023 तक पैसा वापस नहीं किए और हमेशा दौड़ाते रहे कि पैसा दूंगा। कभी कहते थे क्राइम मीटिंग बिजी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बहुत तरह की बात करने लगे। 13/4/2023 को आखिरी शब्दों में 6 बजे सुबह मेरी बहन और मेरा भांजा गया लोग, तो आखिरी शब्दों में उन्होंने बोल दिया कि मैं पैसा नहीं दूंगा और मार पीट के पूरा घायल कर दे लो, पूरा शरीर जख्मी कर दिया मेरी बहन को, मेरे भांजा को, जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ। उसमें मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद ये सब करने के बाद आज तक वो पैसा देने के लिए कुछ ही नहीं है। तो एफआईआर किया, उसमें क्या उसमें कोई भी अभी एक्शन कुछ नहीं हुआ है। एफआईआर होने के बाद उन्होंने और ज़्यादा धमकी देना शुरू कर दिया कि जमदार ठाकुर द्वारा कि मैं उच्च अधिकारी के पास रहता हूं, तुमको गलत सलत केस में फंसा दूंगा, लोगों से उकसा करके झगड़ा करवा के गलत मेरे केस में, ये केस में तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पति को, सबको फंसा दूंगा, और रास्ते में जा रही हो तो अपहरण। इसके डर से ना मैं जा रहा हूं और ना मेरी बहन जा रही है। आज 2 महीना से मेरी बहन अपनी जान मान के रक्षा के लिए छुपा करके अपने मायके में मेरे घर पे रह रही है। वो खुले शब्दों में बोले हैं कि मैं तुम्हारी हत्या करवा के फेंकवा दूंगा, तुमको जहाँ जाना साहब का एगो फोन जाएगा, सब माइनेज हो जाएगा, तुमको जो बड़ा बाबू से पैसा लो, थानेदार से पैसा लो, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, केस करेंगे तो केस उठाओ, पैसा तुमको नहीं देंगे हम। अभी क्या चाहते हैं आपने? बड़ी इसमें बहुत हम लोग भयभीत हैं और जान मान का खतरा है। मैं भी अपने बिजनेस के सिलसिले में बेतिया आते जाते रहता हूँ। उसके बाद में हमको खुले शब्दों में बोले हैं तुम्हारे बहन का हत्या करके फेंकवा दूँ, जिसमें हम लोग काफ़ी भयभीत हैं, मैं और मेरा भांजा, मेरी बहन। और यहाँ पे हमारी युवा प्रजन कर रही है, लेकिन अपने घर नहीं जाने के डर से, और पैसा भी साफ शब्दों में नहीं दे रहे हैं। हम उच्च अधिकारी के पास, अपने डीजीपी साहब के पास हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैं उनका पीए बोल रहा हूँ, आपको जो भी दिक्कत है आप बोलिए। मैंने जितने भी बात बोले कि जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपने केस किया है, आपके पास कोई प्रूफ है, मैं टोटल चीज़ उनके पास भेज दिया। भेजने के बाद एसपी साहब के पास भेजा, फिर डीआईजी साहब के पास भेजा। आप सब के भेजने के बाद कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसमें हमको न्याय मिले, कार्रवाई मिले हो और हमारे साहब जो बैठे हैं, साहब से हमको मदद मिले और पैसा मिल जाए, और उसमें और कुछ नहीं चाहते, और हमारी जान मान का रक्षा हो। अगर कोई भी अप्रिय घटना घटता है मेरे साथ या मेरी बहन की, सबका जिम्मेवारी
जमदार ठाकुर होंगे, इसलिए खुले शब्दों में मुझे उन्होंने धमकी दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार झा हुआ, फिर काफ़ी मैं भयभीत हूँ हम लोग, और ना पैसा मिल रहा है ना कुछ। बड़े बड़े अधिकारी का जबकि सबके प्रूफ है मेरे पास, मैंने सब फर के व्हाट्सएप पर मैं भेजा था जितने भी हमारे प्रूफ थे। मैं जमदार ठाकुर पे केस की हूँ इसी मामले से। कौन है जमदार ठाकुर? जमदार ठाकुर बरौत निवासी मेरे गांव के पड़ोसी हैं। उनको मैं पैसा दी हूँ, पैसा मांगने पे बोल रहे हैं कि नहीं दूंगा पैसा। कब पैसा दिया है, कितना दिया है? पैसा 3 लाख रुपए दी हूँ। कब दिया है? 19 में दी हूँ, 2019 में। 2019 में। अभी किस चीज़ के लिए पैसा दिया? वो लड़की के शादी के लिए लिए हमसे। वो जमदार ठाकुर आपसे अपनी बच्ची की शादी के लिए अपने पैसा हाँ अपनी लड़की की शादी के लिए हमसे पैसा। दिया? क्या कहकर पैसा लिया था? पैसे लिए कि पैसे दीजिए, मैं लड़की की शादी कर ले रहा हूँ, अब मैं आपको बाद में दे दूंगा शादी के बाद। अभी मांगने पर क्या कहना है? मांगने पे इतना दिन से बोले दूंगा, उसके बाद बोले कि नहीं दूंगा। फ़ोन करने पे डराते हैं कि मैं क्राइम मीटिंग में व्यस्त हूँ। एसपी ऑफिस में वो होमगार्ड का काम करते हैं। एसपी ऑफिस में? एसपी होमगार्ड ऑफिस पर देती हैं। तैयार है। हाँ, तो कहते हैं कि मैं क्राइम मीटिंग में व्यस्त हूँ। उसके बाद ऐसे ही आते जाते मेरा बेटा गया उस दिन बोलने, उस दिन गया बोलने तो दरवाज़ा बंद कर लिया। दोनों पति पत्नी बैठे थे, बोले कि नहीं। उसके बाद फिर मैं भी गई, अपने बच्चे के साथ मैं गई। सुबह में 6 बजे के आसपास में गई। तो सुबह के 6 बजे के आसपास में गई 13/4/2023 को। तो सुबह सुबह गई तो अपने दलाना पे थे जहाँ गाय भैंस रहता है। तो बोले कि आज लगी, हम बोले कि पैसा दीजिए, मैं घर की बहू हूँ तो निकलती नहीं हूँ, तो मैं सुबह ही गई। तो आसपास में कोई था नहीं वहाँ पे, मैं और मेरा बेटा छोटा लड़का और वो दोनों पति पत्नी थे। तो लगे झगड़ा करने, मारपीट करने। मेरा बाल खींच ली, उनकी पत्नी वो भी खींचे, मारे, कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिए, वो मुझे घसीट दिए, पटक दिए और मारे पीटे। उनकी पत्नी भी मारी, दोनों आदमी आपके साथ मारपीट किया? इस मामले में आपने कहा कुछ आवेदन कहीं अधिकारी को कहीं? हाँ, मैं मुफस्सिल थाना में, मुफस्सिल थाना बेतिया में जाके केस की, FIR किया। FIR की। उसके बाद कार्रवाई हुआ उसमें? ना भी